नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी आप बीती का तजुर्बा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज मैंने अपनी ही बेटी को एक लड़के को चुंबन करते हुए देख लिया था। एक तरफ मन में गुस्सा था, दूसरी तरफ मन में ग्लानि कि ये क्या देख लिया। मेरी बेटी पढ़ने में काफी होनहार थी और हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। अच्छे नंबर आने के कारण उसने बोला, पापा मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। बेटी की बात पर भरोसा करके मैंने उसे दिल्ली पढ़ने की इजाजत दे दी, लेकिन उसकी माँ अभी भी कहती कि हम छोटे शहर से हैं, पता नहीं हमारी बच्ची वहां जाएगी तो रह पाएगी या नहीं। उस पर मैं उसे बोलता, जब तक जाएगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। जब दिल्ली गई, कॉलेज में दाखिला हुआ तो उसे कॉलेज की तरफ से हॉस्टल नहीं मिला और वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगी। उसने बताया कि वहां पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। तब मैंने और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया कि थोड़ा हाथ दबा कर चले गए, बेटी को एक अपना कमरा दिला देते हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक फ्लैट अपनी बेटी को दिलाया। धीरे धीरे उसमें सभी चीजें जैसे गद्दे, पंखे, कूलर आदि लगवाए। गर्मी पड़ने पर फ्रिज लिया, टीवी लिया, स्टडी टेबल लिया। लगभग 6 महीने बाद मैं उससे मिलने उसके फ्लैट पर गया। मुझे पता था कि उसकी दोस्ती लड़कों से भी है और लड़कियों से भी, पर मुझे अपनी बच्ची पर भरोसा था। अक्सर उसके दोस्त उसके साथ पढ़ने आते थे क्योंकि वो काफी होनहार थी। लेकिन एक दिन उसका एक दोस्त आता है और वो कमरे में पढ़ने जाती है। मैं किसी काम से नीचे गया था, ऊपर का हाल लेने ने गया और मुझे लगा दोनों पढ़ रहे हैं, एक गर्म कॉफी पिला देता हूँ। और ये पूछने के लिए जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने देखा दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस कर रहे थे। मुझे देखते ही उसने लड़के को दूर कर दिया और लड़का घबरा कर खड़ा हो गया। मैं आत्मग्लानि में चूर था और ये सोचकर कि ये मैंने क्या देख लिया। मैंने सिर नीचे झुका लिया और सॉरी बोलते हुए बाहर आ गया। मेरे अंदर गुस्सा भी था और आत्मग्लानि भी। मुझे समझ नहीं आया कि जवान लड़की के निजी पल को इस तरह देखना सही था या नहीं। और मन में गुस्सा भी था कि जिस बेटी पर आंख बंद करके भरोसा किया वो ऐसे कर रही है। हालांकि उसकी अपनी जिंदगी भी है, इसलिए मुझे गुस्से से ज्यादा ग्लानि हो रही थी। तभी गुस्से में लाल मेरी बेटी आती है और बोलती है, पापा ये क्या तरीका है। मैं हैरान था और बोला, तरीका? उसने कहा, हाँ तरीका, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, ये बेसिक बात है। मैंने बोला, हाँ आना तो चाहिए बेटा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि हमने कभी अपने घर में ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत बोला, पापा आपने अपने घर में नहीं किया, पर ये मेरा घर है, मेरा स्पेस है, आखिर मेरी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं। मैंने बोला, हाँ बेटा मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। और इसके बाद वो अपने कमरे में वापस चली गई और उसका दोस्त अपने घर चला गया और मैं सोफा पर बैठा था। तभी मेरी नजर पंखे पर गई, दीवारों पर गई, घर में रखे फ्रिज पर गई, कंप्यूटर पर गई, चूल्हे पर गई। और मैंने सोचा, मैंने और पत्नी ने अपना पेट काटकर बेटी की दूसरी गृहस्थी बसाई। देखा जाए तो यह एक सामान मेरा है, घर का किराया मैं दे रहा हूँ, फिर मेरी बेटी ये कैसे कह सकती है कि ये घर उसका है। खैर उसकी बात ने मुझे हिला के रख दिया और मैंने अपना सामान बांध लिया और जाने लगा। उसने सामान देखा और बोली, पापा कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला, मैं अपने स्पेस में जा रहा हूँ जहां मुझे कहीं आने जाने के लिए नॉक नहीं करना पड़ता। वो समझ गई थी कि मुझे उसकी बात बुरी लगी है और मैं वापस आ गया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए। लेकिन वही बच्चे ये कैसे भूल सकते हैं कि हम माँ बाप अपना पेट काटकर उन्हें सब कुछ देते हैं और बदले में उसने सिर्फ थोड़ा सा समय और इज्जत चाहते हैं। क्या मेरे संस्कारों में कोई कमी थी? फिर ऐसा क्यों? मुझे इसका जवाब मिला, आजकल हमारे संस्कार पर सोशल संस्कार भारी पड़ रहे हैं, जैसे मोबाइल में आने वाली रील जिसमें हर वीडियो में सिर्फ स्वार्थ के बारे में बताया जाता है, हर वेब सीरीज जिसमें बच्चे माँ बाप से दूर रहे तो ज्यादा खुश रहेंगे। ये हैं दूसरे संस्कार जो हमारे संस्कार पर भारी पड़ रहे हैं। क्या आपके घर में भी बच्चे फोन चलाने के लिए जिद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।